एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली अपने लिए टारगेट सेट करो और अपना पूरा दिन वो टारगेट अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, चाहे वो टारगेट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। बाकी आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप स्टडी कर रहे हो एसएससी सीजीएल का तो आपके लिए जो ये वीडियो है ये थोड़ा पेशेंस भी मांगेगा आपसे, लेकिन जो ये वीडियो थोड़ा लंबा भी बन सकता है। लेकिन इस वीडियो को आप जो टाइम दोगे वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि मैंने जो पिछले 1-2 साल में जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले आज मैं आपको बोर्ड पर लिख के समझाऊंगा। क्योंकि क्या होता है, एडवांस मैथ है। एडवांस मैथ सिर्फ आपको फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद होने पर और प्रैक्टिस से ही आ सकती है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको अगर फॉर्मूले याद हैं, कॉन्सेप्ट्स याद हैं, तो आप विद इन सेकेंड्स बिना पेन पेपर चलाए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं तो आज का जो वीडियो है बिल्कुल पेशेंस के साथ चुपचाप बिना कुछ डिस्टर्बेंस किए देखना। और ये जो मैं फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ ये एक एक फॉर्मूला आपकी कॉपी में होना चाहिए। पेन पेपर लेकर बैठ जाओ और ये फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं बताऊंगा आपको कौन से इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, किन से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं वो भी बताऊंगा। और जो आपको याद नहीं है उनकी बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर फॉर्मूले आपको याद है तो यूँ मान लो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति बहुत सिंपल है। इस तरीके से आपको ये चीज़ मैं आज कवर करके बताऊंगा। एक एक चीज़ जो बेसिक्स हैं, किसी बंदे को कुछ नहीं भी आता होगा ना तो उसको भी मैं आज अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको देखना है, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपको ये पूरा देखना है। और जब भी आपको खाली बैठे हो तो आपको ये वीडियो देख लेना है ताकि आपका रिवीजन एक तरह से हो जाए। भले बाद में लिखो मत लिखो, लेकिन एक बार इनको लिख जरूर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। इसमें क्या होता है, त्रिकोणमितीय सूत्र। त्रिकोणमितीय सूत्र क्या होता है, त्रिकोणमितीय सूत्र क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास ये अपना समकोण त्रिभुज है, इसमें ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये थीटा है। अपना थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, अपने पास लंब होती है। तो देखो इसमें साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, और इसके जस्ट सामने लिख देता हूँ कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, ठीक है। इस तरीके से ये अपने पास अनुपात होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो इनके बराबर में अपने को क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप किस तरीके से याद करोगे, जैसे लाल बटा कक्का एक ट्रिक होती है, जैसे वो भी याद होनी चाहिए आपको, लेकिन आपको डायरेक्ट ही याद होना चाहिए। लाल बटा कक्का, ठीक है। कक्का थोड़ा बीच में लिख देता हूँ यार, मैं क्या जा रहा है मेरा, कक्का, ठीक है। तो बीच में लिख दिया मैंने। अब देखो ये ऐसे करके लाइन बना दिया हमने। लंब बटे कर्ण क्या होगा अपने पास, लंब बटे कर्ण ये होगा अपने पास साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होगा अपने पास, कोस थीटा। और लंब बटे आधार क्या होगा अपने पास, टेन थीटा। अब इनका अपोजिट है ये, तो इनका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये अपने पास कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा अपने पास आधार बटे लंब। इस तरीके से ये अनुपात आते हैं। तो अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, ये अपन लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है अपना वो एक बार में लिख देता हूँ यार, ऐसे बार बार कहाँ तक मिटाऊंगा मैं, ये दूसरा, ठीक है। तो देखो अगला वाला जो पॉइंट है वो है अपना असमीकाएं जो इसमें आती है, सर्वसमीका के बोलते हैं इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये हमेशा ट्रू होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये हमेशा ट्रू होती है। कोई भी एंगल आपको त्रिभुज में दे दे तो उसके लिए समकोण त्रिभुज में तो ये एंगल ये जो चीज़ है वो हमेशा ट्रू रहती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे होता है अपना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो क्या होता है ना, आपके पास जरूरी नहीं है इसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आए, आपका ये विपरीत फॉर्मेट में भी आ सकता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। कोस, क्योंकि ये कोस इधर चला जाएगा कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। और जैसे मान लो आपको कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। सभी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए। वैसे के वैसे यहाँ पे है अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा भी अपने पास हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या किया, कोट स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया, ठीक है। वैसे के वैसे आपके पास ये हो सकता है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हो सकता है, क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, एक को इधर भेज दिया। वैसे के वैसे सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा अपने पास। टेन स्क्वायर को मैंने उधर भेज दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। वैसे के वैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले ऑन द स्पॉट याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्री की एंगल वाली समीकरण। तो देखो ये है अपनी ट्रिग्नोमेट्री की जो एंगल वाली जो टेबल है वो आप देख लो कि इसमें किस जो कोई मान है साइन कोस टेन
कोसेक, सेक, कोट, इसकी हर एंगल पे वैल्यू क्या क्या होती है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो इसको आप क्या लिखोगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये होती है 1, और साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है अपने √3/2, 180 की वैल्यू होती है वापस 0, और ये होती है अपने पास √3 - 1/2√2। वैसे वैसे ही 75 की जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास √3 + 1/2√2। ठीक है, ये अपनी साइन की वैल्यू होती है। ये वैल्यू कभी कभार ही क्वेश्चन में आती है, लेकिन ये वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो 15 और 75 डिग्री वाले जो क्वेश्चन है वो आपसे सोल्व नहीं होंगे। एक 18 की वैल्यू भी आप ध्यान रख लेना, साइन 18 की, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बहुत रेयर आती है लेकिन ये कभी कभी आई जाती है। तो साइन 18 की अलग से लिख रहा हूँ मैं, √5 - 1/4। ये गलती नहीं हो जाए इसलिए मैं बुक से लिखा रहा हूँ, बाकी मेरे को हल्का फुल्का तो सारी चीज़ें लगभग याद है ही सही। ठीक है, तो देखो अगला वाला कोसेक, कोस वाला देख लेना। कोस वाले में क्या होता है, ये चीज़, ये जो साइन वाली जो वैल्यू है ये यहाँ से स्टार्ट होने लग जाती है, इधर से हो रही है तो ये इधर से चलने लग जाती है, इधर से लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 1 √3/2, 30 की वैल्यू होती है, 45 की वही 1/√2 होती है, और इसकी 1 साइन 60, ये कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और कोस 90 की वैल्यू 0 अपने पास होती है। उसके बाद आप देखना इसकी वैल्यू होती है माइनस के 1/2, और इसकी होती है -1, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, और इसकी होती है अपने पास √3 + 1/2√2, और इसकी होती है √3 - 1/2√2। ठीक है, कोस 75 की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1/2√2। आपको 15 वाली याद रखनी है, 75 वाली तो जैसे साइन की 15 वाली है तो कोस की 75 वाली साइन की 15 वाली के बराबर रहती है, और साइन की 75 वाली कोस की 15 वाली के बराबर रहती है। ऐसे चलता है, अल्टरनेट में उल्टा चलता है मतलब इनका। ठीक है, क्योंकि 90 - θ अपने पास एंगल इनका कॉम्बिनेशन रहता है। उसके बाद आप tan की देख लो, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 45 की 1 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और tan 90 की वैल्यू होती है अपने पास इन्फिनिटी अपने पास tan 90 की वैल्यू होती है। उसके बाद tan 120 की वैल्यू थी वो अपने पास, देखो ये वैल्यू कैसे आ रही है माइनस प्लस, ये मैं आपको आगे जाके समझा दूंगा। ठीक है, तो ये -√3 होती है, आपको डायरेक्ट रटी हुई होनी चाहिए ये वैल्यू। अगर रटी हुई नहीं है तो आपके साथ बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको ये निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा आप 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपन ने ओनली tan 15 की वैल्यू रखी है, tan 35, tan जो 75 है उसकी वैल्यू आप निकाल लेना। tan 75 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि अपने पास ये 2 वैल्यू दे रखी है। इसका उल्टा भी आप, जैसे ये tan 75 है यहाँ पे, तो tan 75 क्या हो गया अपने पास, cot 15 हो गया एक तरह से। तो इसकी जो उल्टी वैल्यू है वो अपने पास 75 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो tan 75 की क्या हो जाएगी, √3 - 1/√3 + 1/√3 - 1। ठीक है, तो ये वाली याद मत करो आप, बस ये एक ही याद कर लो, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी और जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो, लेकिन ये तो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। जैसे 75 और 15 की वैल्यू इनकी कभी काम नहीं आती, तो ये मैं लिखूंगा भी नहीं आपके सामने। ठीक है, तो अब आ जाता हूँ मैं कोसेक की वैल्यू पे। कोसेक की जो वैल्यू है वो इसकी उल्टी होती है साइन की। साइन को 1 के नीचे लगा दो जिसमें अपने पास कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा अपने पास इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, 90 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1, क्योंकि 1 का उल्टा अपने पास 1 ही होता है। ठीक है, फिर आ जाता है अपने पास यहाँ पे 2/√3, ये हो जाएगी अपने पास इन्फिनिटी, अगेन अपरिभाषित बोल दो आप या फिर इसको। ठीक है, इसके बाद आप याद मत करो, आगे की काम की भी नहीं है। उसके बाद सेक वाली देख लेते हैं अपन, इसका उल्टा क्या होगा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3, या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हो आप, इधर से चलोगे तो ये आ जाएगी 2/√3। उसके बाद 2/√3 के बाद अपने पास हो जाएगी √2, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, फिर आ जाएगा अपने पास 2, फिर हो जाएगा वापस अपरिभाषित। उसके बाद कोट की वैल्यू देख लेते हैं अपन, कोट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे इन्फिनिटी के बाद अपने पास हो जाएगी √3, फिर यहाँ पे तो 1। देखो 45 कभी भी आता है तो हमेशा 1 ही आता है 10 में। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, इधर चलेगी तो फिर ये आ जाएगा 0। फिर इधर 120 की वैल्यू भी देख लो इसमें आप, 120 की वैल्यू, सेक 120 की वैल्यू कितनी होती है, -2 होती है, और सेक 180 की वैल्यू होती है अपने पास -1। वैसे कोट की वैल्यू भी देख लो आप, कोट 120 की वैल्यू होती है -1/√3, और इसकी वैल्यू अपने पास हो जाएगी अपरिभाषित। ठीक है, 180 की। इस तरीके से आपको ये जो टेबल है अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, ये टेबल आपको अच्छे से याद करनी है। और पाई में देख लो, पाई में भी ये वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ, क्योंकि ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, छोटे लिखूंगा ताकि आपको, देखो 0 होता है, इसको π/6 बोलते हैं, इसको π/4 बोलते हैं, इसको π/3 बोलते हैं, π/4 π/3, और इसको π/2 बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं 2π/3, क्योंकि 60 वैल्यू किसकी होती है, π/3 की होती है, तो 120 है तो 2π/3। वैसे कि इसको पाई बोलते हैं, और इसको तो आप कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको इसकी। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लो, उसके बाद आगे बताता हूँ। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मूला पे। नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या है, देखो कभी भी साइन के अंदर -θ हो, जैसे मैंने -x लिख दिया, तो ये क्या होता है, क्वाड्रेंट में किस एंगल की वैल्यू क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं होती है, वो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। देखो ये 0 से, ये होता है अपना 0 डिग्री, ये होता है अपना 90 डिग्री, ये होता है अपना 180 डिग्री, ये होता है अपना 270 डिग्री, और ये वापस अपने 360 डिग्री हो जाता है। तो देखो इसको अपन बोलते हैं चेंज लाइन, ये होती है अपनी नो चेंज लाइन।
चेंज लाइन, इसको ऐसे बोलते हैं, चेंज लाइन और नो चेंज लाइन, ठीक है। तो ये इसमें जितने भी एंगल आएंगे, उसमें जितने भी फलन आएंगे ना, ये सारे उनकी वैल्यू अपने पास पॉजिटिव ही आएगी। यहाँ पे देखना आप, जैसे इसमें साइन 35 की वैल्यू हो, क्योंकि 0 से 90 के बीच में 35 आ रहा है, तो साइन 35, कोस 35, टेन 35, कोट 35 सबकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। उसके बाद आ जाता है जैसे मान लो 90 से लेकर 180 के बीच में, तो 135 और 120 की जो वैल्यू है ये किसके बीच में आ रही है, 90 और 180 के बीच में, तो इसमें साइन और कोसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव आएगी, बाकी सबके वैल्यू अपने पास नेगेटिव आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 135 और 120 वैल्यू आती है, यही अपने काम आती है। इसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सबकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो किसी की वैल्यू अपने पास आ गई 210 आ गई, 210, जैसे मान लो कोट 210 की वैल्यू निकालनी है, कोट 210 की, तो आपको क्या करना है 180 + 30 लिख सकते हो उसको, और ये किस पे आ रहा है, नो चेंज लाइन पर आ रहा है, तो कोट वैसे के वैसे लिख दो आप, कोट 30 की वैल्यू लिख दो, कोट 30 की वैल्यू है ना। अब जो ये तक कोट 210 था, कोट 210 इसमें आ रहा है, और 10 और कोट कितना क्या कैसा आता है, इसमें पॉजिटिव आता है, तो अपन कोट 30 इसको लिख सकते हैं। कोट 30 की वैल्यू क्या होगी अपने पास, √3 होगी, और वो प्लस की आएगी, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। समझ रहे हो बात आप इसको। तो इस तरीके से आपको ये करना है। मेनली आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये वाली चेंज लाइन है, ये वाली नो चेंज लाइन है, इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कोट पॉजिटिव, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव। जिस क्वाड्रेंट में एंगल फिट होता है उसके अनुसार इनके साइन अपन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो साइन के अंदर माइनस थीटा हो तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, वैसे वैसे कोस के अंदर अगर माइनस है, कोस माइनस थीटा की वैल्यू कोस थीटा के बराबर होती है, माइनस को ये खा जाता है, टेन में भी माइनस बाहर आ जाता है, कोट में भी माइनस बाहर आ जाता है, सेक में क्योंकि सेक कोस का उल्टा है इसलिए ये भी माइनस को खा जाता है, पॉजिटिव कर देता है, कोसेक साइन की तरह ये भी माइनस को ऐसे कैसे बाहर निकाल देता है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो 90 - थीटा, 90 + थीटा, 80 - थीटा, 180 + थीटा, इस तरीके से ये जो एंगल, ये जो फॉर्मूले आते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले और कुछ काम के है नहीं, आपको बस ये इतना ध्यान रख लेना है, बाकी सारी चीजें आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। 90 - थीटा याद रख लेना, जैसे साइन और कोस में क्या होता है, साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा होता है, कोस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा होता है। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, और बाकी एंगल इस हिसाब से, इतना बेसिक तो आपको आता ही होगा। लेकिन ये जो दो चीजें हैं ये बार बार परेशान करती है, इसमें कंफ्यूज होकर आदमी गलत कर देता है क्वेश्चन को। तो इनका समाधान मैंने निकाल दिया है। कभी भी 135 आपको दिखे, मैंने पहले भी बताया है आपको, पहले के जो वीडियो है उसमें बताया कि 135 को आप सीधा 45 डिग्री देखा करो। 135 नाम का कोई एंगल होता है नहीं, सोच लिया करो, जहां भी 135 दिखे उसको सीधा 145 कर दो और सेम फलन लिख दो। जैसे साइन 135 है तो साइन 135 की जगह साइन 45 लिख दो, साइन 45 लिख दिया। और चाहे साइन जो साइन होगा वो साइन कैसा होगा, साइन और कोसेक है, साइन और कोसेक में 135 की वैल्यू है तो वो अपनी पॉजिटिव हो जाएगी, बाकी सबको नेगेटिव लिखो। जैसे कोस 135 है तो उसको क्या लिखोगे, माइनस कोस 45 लिख दो, उसको ऐसे कैसे 135 को भूल जाओ, 45 कर दो, कोस 45 है लेकिन उसके आगे माइनस लगा दो। ऐसे कैसे 10 135 है तो उसको 10 माइनस लगा के आगे 10 45 लिख दो, ऐसे कैसे लिख देना है। बाकी वैसे वैसे 120 की आती है, 120 को याद मत रखो, सीधा 60 ही याद रखो। जैसे मान लो 10 120 है तो 10 120 में बोलो, उसको सीधा 10 60 बोलो, लेकिन किसका बोलोगे, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, साइन और कोसेक 120 इसमें लाई करता है और इसमें साइन और कोसेक की पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। तो गाइज आज का जो वीडियो है उसमें अपन इतना ही करते हैं, बाकी अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए। और वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है, बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है वो सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जीके के पूरे बहुत शानदार नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। और भी कोई रिलेटेड गाइडेंस होता है तो वो गाइडेंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। कोई भी कमेंट आता है तो उसका जवाब भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि किस डाउट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक आइडिया आपको बेसिक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।